हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में अगेन हम आईसीएसई क्लास 10th के किसी एक नए लेसन को मैथ्स के स्टार्ट करेंगे। जी, मैंने ये लेसन ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है। मेरा जो पूरा फोकस है वो मैथमेटिक्स क्लास 10th न्यू सिलेबस जो एनईपी के अकॉर्डिंग आया है उसी की बुक को मैं फॉलो कर रही हूँ। इसके मैंने ऑलरेडी बहुत सारे लेसन के वीडियो डाल रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। हम साथ में बैठ के एक साथ एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज का जो मेरा वीडियो है वो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। इस पर्टिकुलर लेसन से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें सारे फॉर्मूले किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हम डिराइव करते हैं, उसका मैंने इस तरीके से प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करके समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो एक्सरसाइज 21A से रिलेटेड होगी। 21A से रिलेटेड इस एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करेंगे। इसके सारे क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए फटाफट से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हमको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को प्रूव करना है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा कितने के इक्वल होगा। ठीक है, तो क्या है हमारा साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। अब देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ना। तो इस तरीके से इसको हम सेम इस फॉर्मूले पे इसको डराइव कर सकते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा देन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला की वीडियो अगर देखी होगी तो आपको याद होगा कितना होता है हमारा, 1 होता है। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे, 1। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा के लिए भी हम लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम सिंपली चेंज कर देंगे। साइन स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट में हम डाल देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए, ये माइनस है और ये क्या है, माइनस। तो हम इसको अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, साइन यहाँ पे हमारा चेंज हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों साइन स्क्वायर है तो क्या हो जाएंगे हमारे 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। देखते हैं, ये देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अब ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका फर्स्ट हमको क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा या किस चीज़ के ये इक्वल होगा। अब देखिए बच्चों, अगेन हम सेम ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको यूज़ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 1 स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा, देन ये हम प्लस लगा देंगे 1 स्क्वायर प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टैन थीटा। इसके फॉर्मूले आपको याद होंगे बेटा, हम लोग बहुत छोटी क्लास से करते आ रहे हैं। ए प्लस बी का होता है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और वहीं इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सेम मैंने फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, अभी हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो कितना हो, 1 स्क्वायर प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टैन थीटा प्लस 1 स्क्वायर प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टैन थीटा। ये 2 टैन थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अभी हमारे पास कितना बचेगा, ये देखिए, ये 1 स्क्वायर 1 हो जाता है तो ये 1 बचेगा, और ये टैन थीटा प्लस कर देंगे तो कितना होगा, 2 टैन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है हमारा सेक, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 सेक स्क्वायर थीटा। चलिए देखते हैं ये ऑप्शन है कि नहीं, 2 सेक स्क्वायर थीटा, दिस इज आवर राइट आंसर। चलिए कुछ सी देखते हैं, सी क्या कहता है। देखिए बच्चों, अब सी क्या बोल रहा है, कॉट 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, फटाफट से पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्या है हमारा, कॉट 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा। ठीक है, अब देखो बेटा, इसको हम कितना आसानी से कर सकते हैं। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, हमने इसको कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचा, कॉट 4 थीटा प्लस 1। ठीक है, अब कॉट 4 थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा, हमने कॉमन लिया तो अब कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 हमको पता है कितना होता है, कोसेक थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर
थीटा। क्लियर, ये हमारा कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया। अब कॉट स्क्वायर थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो देखिए, कॉट स्क्वायर थीटा के लिए हम लिख सकते हैं ना कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये हमारा 1 उधर चला जाएगा, हम इसको लिख लेते हैं। क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 मल्टीप्लाइड बाय कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो कोसेक स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, कोसेक 4 थीटा, कोसेक और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर, तो हम देखते हैं ये वाला ऑप्शन हमारे पास है या नहीं। हाँ जी, ये ऑप्शन है हमारे पास, तो ये ऑप्शन हमारा 4th वन इज राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1/1 - sin a इज इक्वल टू, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, 1/1 - sin a, ये कितना होगा। ठीक, तो अब देख इसको हम फटाफट से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक बार ना आप ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शंस में देखिए हमको साइन को किस में, सेक में कन्वर्ट करना है, साइन को हम सेक में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लेना है। ठीक है, 1 + sin a कर लेंगे और 1 + sin a, दोनों से हम मल्टीप्लाई कर लिए, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिए, तो ऊपर हमारा कितना आ गया, 1 + sin a अपॉन नीचे कितना आ गया हमारा, 1 - sin स्क्वायर a। क्लियर, अब 1 - sin स्क्वायर ए हमारा कितना होता है, cos स्क्वायर ए हो जाता है, 1 + sin a अपॉन क्या हो गई, cos स्क्वायर ए। अब देखिए cos स्क्वायर ए हो गया, तो ये हमारा 1 + sin a कितना होता है, वो होता है हमारा सेक। ठीक है, तो हमने फॉर्मूले में इसको डिस्कस किया था। देखिए सेक का क्या होगा, 1/cos। ठीक है, सेक का क्या होगा, 1/cos, और सेक्स से कोई रिलेशन, और कोई हमको सेक्स से रिलेशन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं ना, अब देखिए 1/cos कितना, ये हमारा कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय 1 + sin a। तो ये हम देखते हैं हमारा ऑप्शन है या नहीं, सेक स्क्वायर ए 1 + sin a, तो दिस इज आवर राइट आंसर। ई देखते हैं, ई में क्या है, tan स्क्वायर ए सेक a + 1 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है, tan स्क्वायर ए देन सेक a + 1 होल स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए tan स्क्वायर का क्या होता है हमारा, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर। ठीक है, और सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 1/sec के लिए हम 1/cos ले सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा हमारा, हम ऊपर लिख सकते हैं tan स्क्वायर के लिए sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, वहीं हम सेक के लिए कर लेते हैं 1/cos a + 1 होल स्क्वायर। क्लियर, मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ सबकी वैल्यूज़ को डाल दी है। तो अब ये कितना हो जाएगा, इसको अगर हम प्रॉपरली सॉल्व करते हैं तो ये होगा हमारा sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर a अपॉन 1 + cos a होल स्क्वायर। यहाँ पे मैंने इसका एलसीएम वगैरह लेकर के इसको डायरेक्टली ही लिख दिया है। ठीक है, आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करिएगा। इस स्टेप के बाद हमारा क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर a अपॉन 1 + cos a होल स्क्वायर। अब देखिए sin स्क्वायर a को हम क्या कर सकते हैं, 1 - cos a लिख सकते हैं और 1 + cos a लिख सकते हैं। नीचे हमारा कितना आया, 1 + cos a होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, एक कॉसे से ये कॉसे हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना बचा, 1 - cos a अपॉन 1 + cos a, 1 - cos a 1 + cos a, दिस वन इज आवर राइट आंसर। क्लियर, चलिए फटाफट से हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमको क्या कह रहा है, सेक a - 1 सेक a + 1, इसको प्रूव करना है। इसमें सेक को किस में कन्वर्ट करना है, हमको कॉस में कन्वर्ट। अब देखिए आपको ना रिलेशंस याद रखने की ज़रूरत है, किसको करना है हमको, सेक को किस में कन्वर्ट करना है, कॉस में। तो सेक को कॉस में करना बहुत ईजी है, क्यों, क्योंकि ये दोनों में डायरेक्ट ही रिलेशन है। जिसमें भी डायरेक्ट रिलेशन मिल जाएगा ना, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना बिकम वेरी ईजी। अब चलिए इसको हम लोग करते हैं। कितना दिया हुआ है, सेक a - 1 अपॉन सेक a + 1। ठीक है, अब हम LHS लेकर के ही चलते हैं। क्लियर है, अब देखिए सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos a - 1, वहीं फिर से सेक को लिख सकते हैं 1/cos a + 1। इसका हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, 1 -
कॉस ए अपॉन कॉस ए अगेन 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए, ये कॉस ए आपस में कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। देखिए ये है हमारा RHS। क्लियर, प्रूफ हो गया, कुछ भी मेहनत नहीं लगी। अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी, बस इतनी सी ही बात को आपको ध्यान रखना है। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारा अगेन हम LHS को ही लेकर के चलते हैं। कितना दिया हुआ है 1/10A प्लस कॉट ए, ठीक है 1/10A प्लस कॉट ए। अब देखो बच्चों 10A और कॉट, सॉरी मैंने कॉस लिख दिया था, अब 10A और कॉट ए लिखा हुआ है। अब हम 10 और कॉट को देखते हैं और हमको रिलेशन किसके साथ बनाना है, कॉस और साइन। अब 10 का किससे करना है, 10 को हमको किस में कन्वर्ट करना है, कॉस और साइन में। कॉट को भी किस में करना है हमको, कॉस और साइन। तो देखिए इनका भी डायरेक्ट रिलेशन है, 10 के पास साइन कॉस भी है, कॉट के पास कॉस साइन है, तो ये दोनों में भी डायरेक्ट रिलेशन है ना, तो अपना ये फटाफट से ये भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब अगर हमने इसमें लिया, अब देखिए 10A और कॉट ए, 10A कॉट ए को हम पहले सॉल्व करते हैं। ऐसा कर लेते हैं 1/10A की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉट ए की जगह पे लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा हमारा 1/, अगर इसको हम करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। हमने कुछ नहीं किया, जस्ट LCM लिया। तो अब ये कितना हो, अब ये क्या होगा इसके बाद, अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है हमारा 1 होता है, ये तो हमको पता है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1/1 साइन ए कॉस ए। अब देखिए इसके पास नहीं था, इन दोनों को हम करेंगे तो हमारे ये कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा साइन ए कॉस ए। क्लियर, इसके पास डिनोमिनेटर नहीं था, मैंने डिनोमिनेटर दिया, मिडिल टर्म्स को मल्टीप्लाई करते, दोनों अपर टर्म्स को मल्टीप्लाई करते, तो हमारा कॉस ए साइन ए आ गया। क्लियर है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। स्टिल कोई कन्फ्यूज़न, कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझसे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए हम फोर्थ करते हैं, 10A माइनस कॉट ए को हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। फिर देखिए 10 और कॉट है, साइन और कॉस दिख रहा है, तो यस इन दोनों में रिलेशन है, तो इट विल कम ईजी फॉर अस टू सॉल्व 10A माइनस कॉट ए। चलिए इसको करते हैं। अगेन हम LHS लेते हैं 10A माइनस कॉट ए। अब देखिए हम 10 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 10 की जगह पे लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, वहीं पे हम कॉट की जगह पे लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। अगर हम इनका LCM लेते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, सेम हमने जैसा ऊपर किया था, हमारा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। क्लियर, ये बन जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हमारा कितना हो सकता है 1 माइनस, देखिए बेटा जरा सा हम फॉर्मूला देखते हैं। आप ये देखिए, ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, तो साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा ना। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जस्ट मैंने साइन को चेंज कर दिया, साइन की जगह पे हम क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। अब ये दोनों कितने हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। क्लियर, देखिए यही हमारा RHS है, यही हमको प्रूव करना था। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कोसेक 4 माइनस कोसेक 2 कॉट 4 प्लस कॉट 2 में हमको प्रूव करना है, ठीक है। कोसेक 4 ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए कोसेक को किस में प्रूव करना है, हमको कॉट में प्रूव करना है। अगेन हम देख लेते हैं कि कोसेक और कॉट में कोई रिलेशन है क्या। देखिए कोसेक और कॉट में एक रिलेशन यहाँ पे हमको दिख रहा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, ये रिलेशन दिख रहा है ना। इसी रिलेशन को हम यूज़ करेंगे तो हमारा बड़ा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। LHS या RHS किसी को ले सकते हैं, इस तरीके का हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे किया। देखिए सेम सिचुएशंस दी हुई थी, ये हमको दिया था, ये प्रूव करना था। यहाँ पे ये दोनों में से आप LHS RHS किसी को भी लेकर के प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कोसेक 4 हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, कोसेक स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब कोसेक स्क्वायर माइनस 1 कितना होता है हमारा, यहाँ पे देखेंगे अगर आप फॉर्मूले में कोसेक स्क्वायर अगर ये इधर -1 में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर। तो इसको हम बड़े आसानी से लिख सकते हैं, हम इसको क्या कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए
तो ये कितना हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये तो समझ में आ गई। अब कोसेक स्क्वायर का फिर से हम फॉर्मूला लिखते हैं। कोसेक स्क्वायर कितना होता है, कॉट स्क्वायर माइनस 1 कॉट स्क्वायर ए। सॉरी मैं थोड़ा कई बार ये मिस कर रही हूँ। अब देखो बच्चा, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, कॉट 4a माइनस क्या हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए हमारा कॉट 4a प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये इधर जाएगा तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा इजीली हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमको इन सबको क्या प्रूव करना है, 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमको 1 प्रूव करना है। क्या क्या दिया हुआ है, सेक ए 1 माइनस साइन ए एंड सेक ए प्लस टैन ए, इन सब को हमको 1 प्रूव करना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। देखिए बेटा, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, हम सबसे पहले ना ये सेक ए 1 माइनस साइन ए को एज इट इज़ रहने देते हैं। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सेक ए कितना होता है, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। क्लियर है, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। उसके बाद हमारा ये क्या आ जाएगा, फिर हमारा ये सेक ए 1 माइनस साइन ए। अब देखिए इसका हम अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 1 प्लस साइन ए अपॉन, दोनों डिनोमिनेटर सेम है हमारे, तो नीचे आ जाएगा हमारा कॉस ए। अब हम क्या करते हैं, इस सेक ए को भी हम चेंज कर लेते हैं, तो ये सेक ए हमारा कितना आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए कितना हो जाता है हमारा, ये हो जाता है कॉस स्क्वायर ए, इसको हम लिख सकते हैं। तो अब ये देखिए हमारा कितना आ जाएगा, ये होगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन, ये दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे तो इट इज़ 1। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 6 में कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। अब मुझे लगता है ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो अभी के लिए वीडियो को पॉज करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फर्दर के क्वेश्चंस। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन क्वेश्चंस को धीरे धीरे सॉल्व करते रहिए। क्वेश्चंस आर लिटिल बिट ट्रिकी। अगर आपने 50 क्वेश्चन इसके लगा लिए तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड विच फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज फॉर फाइंडिंग आउट व्हाट। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।